तुम सोच रहे हो तुम गुस्सा कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि जब तुमने उस इंसान पर चिल्लाए जिसने तुम्हारी इंसल्ट की तो तुमने अपनी पावर दिखाई। गलत। सच तो यह है कि उस पल तुमने अपना रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में थमा दिया। मैंने 2026 के उन साइकोलॉजिकल सर्वर्स को स्कैन किया है जो तुम्हारे दिमाग के हर ट्रिगर को ट्रैक करते हैं और जो सच सामने आया है वो तुम्हें अंदर से हिला देगा। मिलियंस लोग आज इंटरनेट पर भटक रहे हैं यह ढूंढने के लिए कि उनका फोकस कहाँ गया, उनकी इज्जत कहाँ गई, उनकी मर्दानगी कहाँ गई। जवाब किसी मोटिवेशनल बुक में नहीं है। जवाब उस खामोशी में है जो तुम खो चुके हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सिस्टम दिखाने वाला हूं जो तुम्हें जानबूझकर ट्रिगर करता है ताकि तुम एक रिएक्शन दो और उनका काम बन जाए। इसे कहते हैं द गोस्ट प्रोटोकॉल। जिन्हें यह पता है वो दुनिया चला रहे हैं और जिन्हें नहीं पता वो सिर्फ फ्यूल हैं इस मशीन के लिए। तुम रोज सुबह उठते हो और तुम्हारा दिमाग एक जंग का मैदान बन जाता है। एक नोटिफिकेशन, एक गंदा कमेंट, ऑफिस में एक ताना या घर में एक क्लेश, तुम रिएक्ट करते हो। तुम लड़ते हो, तुम जस्टिफाई करते हो और वहीं तुम हार जाते हो। क्या तुमने कभी कैलकुलेट किया कि एक 5 सेकंड का गुस्सा तुम्हारे अगले 5 घंटे का सुकून खा जाता है? अगर तुम साल भर का हिसाब लगाओ तो तुमने अपनी जिंदगी के 1400 घंटे सिर्फ उन लोगों को जवाब देने में बर्बाद कर दिए जो तुम्हारी मौत पर आंसू तक नहीं बहाएंगे। यह है तुम्हारा रिएक्शन टैक्स। एक ऐसा टैक्स जो तुम अपनी मेंटल एनर्जी और अपने पोटेंशियल से भर रहे हो। तुम अंदर से खोखा हो रहे हो और तुम्हें लग रहा है तुम वॉरियर हो। असली वॉरियर वो नहीं होता जो हर बात पर तलवार निकाले। असली वॉरियर वो है जिसे पता है कि कब तलवार को म्यान में रखकर सामने वाले को अपने सन्नाटे से डराना है। अब ध्यान से सुनो उस सिस्टम के बारे में जो तुम्हें रिएक्शन देने के लिए मजबूर करता है। इसका नाम है द रिएक्शन लूप। सोशल मीडिया एल्गोरिदम से लेकर टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर तक सब इसी पर टिके हैं। उन्हें पता है कि जब इंसान इमोशनल होता है तो वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है और जो प्रेडिक्टेबल है उसे कंट्रोल करना बच्चों का खेल है। तुम सोच रहे हो तुम अपनी मर्जी से पोस्ट कर रहे हो या अपनी मर्जी से लड़ाई कर रहे हो। नहीं, तुम्हारे दिमाग के एमिग्डेला को पोक किया जा रहा है ताकि तुम होश खो दो। जब तुम रिएक्ट करते हो तुम्हारा दिमाग डोपामिन और कॉर्टिसोल का एक सस्ता नशा करता है। तुम्हें लगता है तुमने स्टैंड लिया पर असल में तुमने सिर्फ उनका एंगेजमेंट बढ़ाया और अपनी औकात गिरा दी। मैंने ऐसी फाइल्स देखी हैं जहां बड़ी कंपनीज साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करती हैं सिर्फ यह देखने के लिए कि एक एवरेज इंसान को कितनी देर में एक गिद्ध यानी विचर बनाया जा सकता है जो दूसरों को काटने दौड़े। तुम बस एक बाली का बकरा हो उनके लिए। इस खेल को समझो। जब तुम किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गुस्सा होते हो उनका सर्वर तुम्हारी हार्ट रेट, तुम्हारी टाइपिंग स्पीड और तुम्हारे वर्ड्स को एनालाइज करता है। उन्हें पता चल जाता है कि तुम्हें कब कंट्रोल करना है। अगले 10 साल में तुम्हारी हर इमोशन उनका प्रॉफिट बनने वाली है। क्या तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारे जज्बात किसी कंपनी की बैलेंस शीट तय करें? अब थोड़ा रुको और अपने आसपास देखो। अपने फोन को देखो। अपने उन पुराने झगड़ों को याद करो। क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं। सिर्फ एक खाली दिमाग और एक गिरा हुआ स्टेटस। जब तुम किसी को रिएक्ट करते हो तुम उसे यह मैसेज देते हो कि तुम्हारी खुशी और तुम्हारा गुस्सा उसके हाथ में है। तुम उसे अपने ऊपर अथॉरिटी देते हो। लोग तुम्हें ट्रिगर इसलिए करते हैं क्योंकि वह तुमसे डरते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनके लेवल पर आओ, उनकी तरह कीचड़ में गिरो ताकि वो सेफ फील करें। तुम्हें लग रहा है तुम वीडियो देख रहे हो। नहीं, यह वीडियो तुम्हें स्कैन कर रहा है। यह तुम्हें बता रहा है कि तुम कितने कमजोर हो चुके हो। तुम अपने दिमाग के मालिक नहीं, एक नौकर हो जो हर घंटी बजने पर दौड़ता है। दुनिया के बड़े बड़े टेक जॉइंट्स ने बिलियंस डॉलर्स खर्च किए हैं सिर्फ यह समझने के लिए कि तुम्हारे दिमाग का ईगो स्विच कहाँ है। जब तुम इंटरनेट पर किसी अजनबी से बहस करते हो तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तुम्हारी सांसें तेज होती हैं और तुम्हारे दिमाग का लॉजिकल पार्ट स्विच ऑफ हो जाता है। उस वक्त तुम एक इंसान नहीं सिर्फ एक डाटा पॉइंट हो। वो तुम्हें उस वक्त वही दिखाएंगे जो तुम्हारे गुस्से को और भड़काएगा। क्योंकि गुस्से में तुम ज्यादा देर तक स्क्रीन पर टिके रहते हो। तुम्हें लगता है तुम अपनी आइडियोलॉजी की रक्षा कर रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ उनकी मशीन के चक्के घुमा रहे हो। कभी सोचा है कि क्यों हर ट्रेंड, हर न्यूज, हर टॉपिक तुम्हें उकसाने के लिए बनाया जाता है? क्योंकि शांत इंसान उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। शांत इंसान दिमाग से सोचता है और जो दिमाग से सोचता है उसे मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल है। तुम आजाद तब होगे जब तुम्हारे जज्बात तुम्हारे कंट्रोल में होंगे, लेकिन तुमने तो अपना कंट्रोल रास्ते में फेंक दिया है। तुम एक ऐसी गाली का इंतजार करते हो जो तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद कर दे। तुमने दूसरों को यह पावर दे दी है कि वो जब चाहे तुम्हें दुखी कर दें और जब चाहे तुम्हें गुस्सा दिला दें। क्या यही है तुम्हारी मर्दानगी? क्या यही है तुम्हारी पावर? तुम एक ऐसी कठपुतली हो जिसके धागे उन लोगों के हाथ में हैं जिन्हें तुम जानते तक नहीं। सोचो उस दिन के बारे में जब तुमने किसी से सड़कों पर बहस की थी। क्या उस बहस ने तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ाए? क्या उसने तुम्हारे मसल्स को ठीक किया? नहीं, उसने सिर्फ तुम्हारे दिमाग को थकाया और तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाया जिसे कोई भी एक उंगली दिखाकर नचा सकता है।
तुम एक मशीन हो जिसका बटन हर किसी के पास है। रास्ते में चलने वाला अजनबी हो या सोशल मीडिया पर बैठा कोई कीबोर्ड वॉरियर, सब तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसकर बैठे हैं। तुम खुद को आजाद कहते हो। आजादी तो तुमने कब की बेच दी। तुमने कभी अपने दिमाग के अंदर की केमिस्ट्री को समझा है? जब तुम गुस्सा करते हो तो एड्रेनलिन का एक फ्लड आता है जो तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को शून्य कर देता है। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो तुम्हें इंसान बनाता है। इसके बिना तुम सिर्फ एक जानवर हो जो हर चाहत और हर डर पर रिएक्ट करता है। 2026 में सिस्टम यही चाहता है कि तुम सिर्फ अपने डर और गुस्से के दम पर जियो, क्योंकि तब तुम क्रिएटिव नहीं हो सकते, तब तुम लेगसी बिल्ड नहीं कर सकते, तुम सिर्फ एक कंज्यूमर बनकर रह जाते हो। तुमने अपने दिमाग के हाई परफॉर्मेंस इंजन्स को सस्ते कचरे से भर दिया है। तुमने हर उस इंसान को अपने दिमाग का किराएदार बना लिया है जो तुम्हें ट्रिगर कर सकता है। और सबसे बुरी बात, तुम उनसे किराया भी नहीं लेते बल्कि अपनी मेंटल हेल्थ की कीमत चुकाते हो। यह एक ऐसी जंग है जिसमें तुम तब तक नहीं जीत सकते जब तक तुम लड़ना बंद ना कर दो। लड़ना बंद करने का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है उस खेल से ऊपर उठ जाना जिसे रिएक्शन कहते हैं। तुमने देखा होगा कि जो लोग वाकई पावरफुल हैं वो हमेशा शांत रहते हैं। उनका सन्नाटा उनकी सबसे बड़ी वार्निंग होती है, और जो कमजोर हैं वो हमेशा शोर मचाते हैं, हमेशा रिएक्ट करते हैं, हमेशा यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वह कितने अल्फा हैं। असल में उनका शोर उनकी इनसिक्योरिटी का ढोल है। तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो? उस शोर में जो पल भर में गायब हो जाता है, या उस सन्नाटे में जो सदियों तक याद रखा जाता है? मैंने देखा है कि कैसे लोग एक मैसेज देखकर अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं, कैसे लोग एक फोन कॉल पर अपना पूरा वीकेंड बर्बाद कर देते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी लाइफ में इंटरनल बॉर्डर नहीं है। कोई भी आता है और तुम्हारे दिमाग में कचरा फेंक कर चला जाता है। तुमने अपने घर के दरवाजे पर लॉक लगाया है, पर अपने दिमाग के दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं। कोई भी अजनबी तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुम्हें नचा सकता है। यह प्रोटोकॉल जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, यह वही बॉर्डर है। यह तुम्हारे दिमाग की वो दीवार है जिसे कोई पार नहीं कर पाएगा। इसे कहते हैं द घोस्ट प्रोटोकॉल। इसका नाम इसलिए घोस्ट है क्योंकि तुम सिस्टम के लिए एक भूत बन जाते हो। उन्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हें ट्रिगर कैसे करना है। तुम उनके रेडार से गायब हो जाते हो। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो सिस्टम को लगता है तुम डेड हो, पर असल में तुम तभी जिंदा होते हो। तुम तभी अपने असली पोटेंशियल को टच कर पाते हो जब तुम यह तय कर लेते हो कि तुम्हारी शांति किसी की मोहताज नहीं है। तुमने आज तक सिर्फ रिएक्ट करना सीखा है, ऑब्जर्व करना नहीं। ऑब्जर्वेशन में पावर है, रिएक्शन में कमजोरी है। जब तुम किसी को ऑब्जर्व करते हो बिना रिएक्ट किए, तुम उसकी आत्मा तक देख पाते हो। तुम समझ पाते हो कि सामने वाला कितना टूटा हुआ और डरा हुआ है कि उसे गुस्सा दिखाना पड़ रहा है। तुमने उसकी लड़ाई को उसका अपना बोझ बना दिया है, अपना नहीं। यह है पहला कदम उस आजादी की तरफ जिसे तुम खो चुके थे। तुमने अभी तक सिर्फ सतह को देखा है। अब ध्यान से सुनो उस अंधेरे के बारे में जो तुम्हारे दिमाग के उन कमरों में बैठा है जहां तुमने कभी रोशनी नहीं डाली। मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे तुम्हारी यह रिएक्टिविटी सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसी बेड़ी है जो तुम्हारे पूर्वजों से लेकर आज तक चली आ रही है। हिस्ट्री के पन्नों में उन लोगों का नाम ढूंढो जो तबाह हो गए। नेपोलियन से लेकर उन बड़े बड़े सम्राटों तक जो एक गुस्से के फैसले की वजह से अपना साम्राज्य खो बैठे। उन सब में एक चीज कॉमन थी, वो अपने जज्बातों के गुलाम थे। लेकिन 2026 में यह गुलामी डिजिटल हो गई है। अब तुम्हें किसी मैदान में हराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ तुम्हारे बेडरूम में बैठकर एक नोटिफिकेशन से हराया जा सकता है। तुम्हें लगता है कि तुम जब किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहस करते हो तो तुम जीत रहे हो। नहीं, तुम वहां अपनी आत्मा का एक हिस्सा बेच रहे हो। हर बार जब तुम किसी की सस्ती बात पर अपना दिमाग गर्म करते हो, तुम्हारे दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी बदल जाती है। तुम्हारा दिमाग गुस्से का आदी हो जाता है। जैसे एक नशेड़ी को हर दिन हेरोइन चाहिए, तुम्हारे दिमाग को हर दिन एक ट्रिगर चाहिए ताकि वह जिंदा महसूस करे। तुमने अपनी शांति को एक ऐसी सस्ती चीज बना दिया है जिसे रास्ते में चलता कोई भी कुत्ता भौंककर छीन सकता है। सोचो उस मोमेंट के बारे में जब तुमने किसी को सबक सिखाने के लिए मैसेज टाइप किया था। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा था। उस वक्त तुम्हारे अंदर वही केमिकल्स रिलीज हो रहे थे जो एक शिकार प्रे के अंदर होते हैं जब उसके पीछे शेर पड़ा हो। तुमने अपने शरीर को फाइट और फ्लाइट मोड में डाल दिया, सिर्फ एक सस्ते मैसेज के लिए। तुम्हारे ऑर्गन्स, तुम्हारा लिवर, तुम्हारी किडनी, सब पर स्ट्रेस पड़ रहा था। तुमने अपने शरीर की उम्र कम कर ली सिर्फ यह साबित करने के लिए कि तुम सही हो। क्या वो इंसान वाकई इतना कीमती है कि तुम उसके लिए अपनी मौत को करीब बुलाओ? नहीं, लेकिन तुम्हारा ईगो तुम्हें अंधा कर चुका है। ईगो एक ऐसा पर्दा है जो तुम्हें यह देखने नहीं देता कि तुम कितने बड़े गड्ढे में गिर चुके हो। तुमने अपने दिमाग को एक रिएक्शन मशीन बना दिया है। 2026 में पावर उनके पास नहीं है जो बोलते हैं,
पावर उनके पास है जो चुप रहकर सब कुछ देख रहे हैं। इसे कहते हैं द स्ट्रेटेजिक साइलेंस। यह वो साइलेंस है जो बड़े बड़े बिजनेस डील्स में बिलियंस इस्तेमाल करते हैं। जब सामने वाला कोई ऑफर देता है तो वह सिर्फ चुप रहते हैं। वो 10-20 सेकंड का सन्नाटा सामने वाले को इतना अनकंफर्टेबल कर देता है कि वह खुद ही अपनी डील सस्ती कर देता है। तुमने कभी यह पावर महसूस की है? नहीं, क्योंकि तुम तो तुरंत बोलने के आदी हो। तुमने कभी सन्नाटे की ताकत नहीं देखी। सन्नाटा सामने वाले के दिमाग में एक ऐसी आग लगाता है जिसका कोई इलाज नहीं है। अब मैं तुम्हें उस बायोलॉजिकल सीज के बारे में बताता हूं जो तुम्हारे खिलाफ चल रहा है। तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। यह तुम्हारी मेमोरी और तुम्हारी लर्निंग का सेंटर है। जब तुम हमेशा रिएक्टिव स्टेट में रहते हो, जब तुम हर वक्त गुस्से या चिंता में रहते हो, तो स्ट्रेस हार्मोन्स इस हिस्से को श्रिंक करना छोटा करना शुरू करते हैं। तुम बेवकूफ बन रहे हो। तुम्हारी मेमोरी कम हो रही है। तुम्हारी फोकस करने की काबिलियत खत्म हो रही है। सिस्टम यही चाहता है। वो चाहते हैं कि तुम्हारी इंटेलिजेंस इतनी नीचे गिर जाए कि तुम उनके सस्ते एड्स और उनकी सस्ती पॉलिटिक्स का शिकार बनो। तुम एक ऐसा टूल बन चुके हो जिसे कोई भी चला सकता है। तुमने अपने दिमाग की हाई डेफिनेशन स्क्रीन पर धूल जमा ली है। तुमने कभी सोचा है कि क्यों बड़े बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स और हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स मेडिटेशन और साइलेंस की बात करते हैं? इसलिए नहीं कि यह कोई पीसफुल चीज है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह एक टैक्टिकल एडवांटेज है। एक शांत दिमाग वहां देख सकता है जहां बाकी सब अंधे हैं। एक शांत दिमाग उन सिग्नल्स को पकड़ सकता है जो शोर में खो जाते हैं। तुमने उस शोर को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है। तुमने अपने दिमाग के अंदर एक ऐसा क्राउड जमा कर लिया है जो तुम्हें कभी चैन से बैठने नहीं देता। ध्यान से सुनो। द घोस्ट प्रोटोकॉल का असली मतलब है अपने इमोशंस को एक वाट में बंद करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पत्थर हो जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम अपने इमोशंस के मालिक हो, उनके नौकर नहीं। जब तुम्हारे अंदर गुस्सा आए तो उसे निकालो मत। उसे देखो। उसे महसूस करो कि वह कहां से आ रहा है। क्या वह तुम्हारे पेट में है? क्या वह तुम्हारी छाती में है? जब तुम उसे ऑब्जर्व करने लगते हो तो उसकी पावर खत्म होने लगती है। गुस्सा तब तक पावरफुल है जब तक वो तुम्हारे दिमाग के पीछे बैठा है। जिस पल तुमने उसे पलटकर देख लिया वो डर जाता है। वो एक भूत की तरह है जो रोशनी पड़ते ही गायब हो जाता है। तुमने हमेशा गुस्से के साथ बहना सीखा है, गुस्से के खिलाफ खड़े होना नहीं। तुमने कभी उस एड्रेनलिन को अपने कंट्रोल में नहीं लिया। इमेजिन करो कि कोई तुम्हें गाली दे रहा है और तुम वहां खड़े हो। तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट है। तुम्हारी आंखें शांत हैं और तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि यह इंसान इतना दुख में क्यों है। उस वक्त तुमने उसे हरा दिया। बिना एक शब्द बोले तुमने उसे उसकी औकात दिखा दी। तुमने उसे दिखा दिया कि उसके पास तुम्हें हिलाने की ताकत नहीं है। और यह एहसास उसके लिए किसी भी थप्पड़ से ज्यादा दर्दनाक होगा। वो सारी रात सो नहीं पाएगा, यह सोचकर कि इसने रिएक्ट क्यों नहीं किया। वो अपने ही गुस्से में जलेगा और तुम शांति से अपनी लेगसी बिल्ड करोगे। यह जनरेशन जिसे तुम 2026 में देख रहे हो, यह हाइपर रिएक्टिव जनरेशन है। इन्हें हर चीज तुरंत चाहिए। इन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। इन्हें हर बात का क्विक रिप्लाई चाहिए। तुमने इस भेड़चाल में शामिल होकर अपनी यूनिकनेस खो दी है। तुमने अपनी मर्दानगी की वो धार खो दी है जो सिर्फ पेशेंस सब्र से आती है। एक मर्द की असली ताकत उसके मसल्स में नहीं, उसके सेल्फ कंट्रोल में होती है। मसल्स तो एक जानवर के पास भी हो सकते हैं, पर सेल्फ कंट्रोल सिर्फ एक हायर ह्यूमन के पास होता है। तुमने अपने उस हायर सेल्फ को मार दिया है ताकि तुम्हें सस्ती दुनिया में फिट हो सको। तुम फिट तो हो गए, पर तुम्हारे अंदर का राजा मर गया। तुम अब सिर्फ एक और कंज्यूमर हो जो हर बेट पर झपट्टा मरता है। तुमने अपनी डिग्निटी को एक ऐसी मार्केट में रख दिया है जहां हर कोई उसे नीलाम कर सकता है। सोचो, अगर तुम्हारी इज्जत इतनी सस्ती है कि एक सड़क पर चलता अजनबी उसे छीन सकता है, तो क्या वो वाकई इज्जत थी? नहीं, वो सिर्फ एक सस्ता ईगो था। असली इज्जत, डिग्निटी, अनटचेबल होती है। वो तुम्हारे अंदर एक ऐसा फोर्ट्रेस किला है जिसमें तुमने किसी को एंट्री नहीं दी है। मैं तुम्हें एक और सच बताता हूं जो तुम्हें अंदर से खोखला महसूस करवाएगा। तुमने अपने दिमाग को कॉन्फ्लिक्ट का आदी बना लिया है। तुम्हारा दिमाग हर वक्त ढूंढता है कि कहां लड़ाई हो रही है, कहां कलेश हो रहा है। तुम न्यूज खोलते हो क्लेश के लिए। तुम सोशल मीडिया खोलते हो क्लेश के लिए। तुमने अपने दिमाग को गार्बेज फीड किया है और दिमाग का नियम है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर तुम कचरा अंदर डालोगे तो तुम्हारी लाइफ कचरा बन जाएगी। तुमने अपने पोटेंशियल की नदी को गुस्से के बांध से रोक दिया है। तुमने अपने अंदर की उस एनर्जी को जो एम्पायर बनाने में लगनी चाहिए थी, उसे पॉइंटलेस आर्गुमेंट्स में झोंक दिया है। तुमने अपने दिमाग के उन रास्तों को बंद कर दिया है जो तुम्हें बिलियनेयर बना सकते थे, जो तुम्हें एक मास्टर स्टोरी टेलर बना सकते थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग रिएक्शन की आग में जल रहा है। जलने वाला कभी बिल्ड नहीं कर सकता।
बेड वही करता है जो ठंडा रहता है। पत्थर ठंडा रहता है इसलिए सदियों तक टिकता है। आग जल्दी बुझ जाती है। तुम आग बनना चाहते हो या वो पत्थर जिस पर मंदिर बनते हैं? इस प्रोटोकॉल का अगला फेज है द इमोशन फास्टिंग। जैसे लोग खाना छोड़ते हैं शरीर को साफ करने के लिए, तुम्हें इमोशंस छोड़ने होंगे दिमाग को साफ करने के लिए। अगले 7 दिन तक तय करो कि तुम किसी भी नेगेटिव ट्रिगर पर रिएक्ट नहीं करोगे। कोई तुम्हें ओवरटेक करे, कोई तुम्हें फोन पर गुस्सा दिलाए, कोई तुम्हारा काम बिगाड़ दे, तुम सिर्फ एक ही लाइन बोलोगे, इंटरेस्टिंग बस, और आगे बढ़ जाओगे। तुम देखोगे कि 3 दिन बाद तुम्हारे दिमाग में एक ऐसी क्लैरिटी आएगी जो तुमने सदियों से महसूस नहीं की होगी। तुम्हारी आंखें चमकने लगेंगी। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। तुम हैवी फील करोगे। लोग तुमसे बात करने से डरेंगे इसलिए नहीं कि तुम गुस्से में हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसी स्टिलनेस है जो उन्हें डराती है। उन्हें लगेगा कि तुम उनके दिमाग के पार देख रहे हो और तुम देखोगे कि दुनिया कितनी पागल सस्ते रिएक्शंस के पीछे। तुम एक ऑब्जर्वर बन जाओगे, एक शिकारी बन जाओगे जो सही मौके का इंतजार करता है। क्या तुमने कभी कैलकुलेट किया है कि तुम्हारे दिमाग की बैंडविड्थ कितनी है? हमारे दिमाग की एक लिमिट होती है रोजाना डिसीजंस लेने की। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। हर बार जब तुम गुस्सा करते हो तुम अपने दिमाग की 10% बैंडविड्थ खर्च कर देते हो। दिन भर में 10 रिएक्शंस और तुम्हारा दिमाग खत्म। उसके बाद तुम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। तुम कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं सोच सकते। तुमने अपना पूरा दिन उन लोगों को दान में दे दिया जो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुमने अपनी लेगसी का सीमेंट उन कुत्तों पर खर्च कर दिया जो सड़क पर भौंक रहे थे। सोचो, तुम्हारे पास एक महल बनाने का सीमेंट था, पर तुमने उससे रास्ते के पत्थर चिपका दिए। तुम मर्द हो? तुम वॉरियर हो? नहीं, तुम सिर्फ एक रिएक्टिव स्लेव हो। तुमने अभी तक सिर्फ दिमाग की लड़ाई देखी है, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे यह रिएक्टिविटी तुम्हारे बैंक अकाउंट और तुम्हारी सोशल पावर को अंदर से खा रही है। इसे कहते हैं द पॉवर्टी ऑफ रिएक्शन। दुनिया के 1% लोग जो वेल्थ और पावर कंट्रोल करते हैं उनका सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि वह हमेशा इंफॉर्मेशन और इमोशन के बीच एक दीवार रखते हैं। जब तुम किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस या किसी हाई लेवल बोर्ड रूम में जाओगे वहां तुम्हें शोर नहीं मिलेगा। वहां तुम्हें मिलेगी एक ऐसी खामोशी जो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बोलने वाला हमेशा इंफॉर्मेशन लीक करता है और सुनने वाला पावर अब्सॉर्ब करता है। तुमने अपने दिमाग को इतना सस्ता बना दिया है कि तुम फ्री में अपनी पावर लोगों को बांट देते हो। हर बार जब तुम किसी की बात पर तुरंत पलटकर जवाब देते हो तुम यह दिखाते हो कि तुम्हारा दिमाग रिफ्लेक्सेस पर चलता है, रिफ्लेक्शंस पर नहीं। और 2026 की इकॉनमी में रिफ्लेक्सेस वालों को सिर्फ लेबर मजदूरी मिलती है, जबकि रिफ्लेक्शन वालों को एम्पायर मिलता है। सोचो उस बिजनेसमैन के बारे में जो एक नेगोशिएशन में बैठा है। सामने वाला उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, उसे नीचे दिखाता है। अगर वो बिजनेसमैन रिएक्ट करेगा तो वो डील खो देगा, लेकिन अगर वो सिर्फ देखता रहे बिना पलके झपकाए, बिना चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन लाए, तो सामने वाले का दिमाग पैनिक करने लगता है। वो डर जाता है कि इसने रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्या इसे कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता। वो डर ही उसे सरेंडर करने पर मजबूर करता है। तुमने अपनी लाइफ में कितने ऐसे मौके गंवाए हैं क्योंकि तुमने साइलेंस की जगह आर्गुमेंट्स को चुना। तुमने अपने बॉस से बहस की, तुमने अपने क्लाइंट पर गुस्सा किया, तुमने अपने पार्टनर से लड़ाई की और हर बार तुमने वैल्यू खो दी। तुम एक ऐसा प्रोडक्ट बन चुके हो जिसकी प्राइस कोई भी गिरा सकता है, सिर्फ तुम्हें एक कड़वट भरा शब्द बोलकर। क्या तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि एक सस्ता इंसान तुम्हें सस्ता बना दे? अब ध्यान से सुनो द सोशल इंजीनियरिंग ट्रैप के बारे में। आज के डेटिंग एप्स, आज के सोशल सर्कल्स, आज का मीडिया सब तुम्हें हाईली रिएक्टिव बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। क्यों? क्योंकि एक रिएक्टिव इंसान को लीड करना सबसे आसान होता है। अगर मैं तुम्हारे गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूं तो मैं तुम्हारी खरीदारी, तुम्हारी वोटिंग और तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर सकता हूं। मैंने ऐसी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स देखी हैं जहां ह्यूमन बिहेवियर को कंडीशन रिस्पॉन्स में बदला जाता है। जैसे एक कुत्ते को घंटी बजने पर लार टपकने की आदत डाली जाती है, वैसे ही तुम्हें हर नोटिफिकेशन पर, हर ट्रिगरिंग न्यूज पर गुस्सा होने की आदत डाली गई है। तुमने कभी सोचा है कि क्यों आजकल लोग बात बात पर ऑफेंडेड हो जाते हैं? क्योंकि ऑफेंस एक रिएक्शन है और रिएक्शन तुम्हारी इंटेलिजेंस को फ्रीज कर देता है। तुमने अपनी इंटेलिजेंस को इस सस्ते गुस्से की भेंट चढ़ा दिया है। तुमने अपने दिमाग को एक ऐसा ओपन सोर्स बनाया है जिसमें कोई भी मैलवेयर घिस सकता है। हर टॉक्सिक इंसान तुम्हारे दिमाग में एक वायरस की तरह आता है और तुम्हारे सिस्टम को क्रैश कर देता है। तुमने कभी फायर वॉल नहीं लगाई। द घोस्ट प्रोटोकॉल तुम्हारे दिमाग की वो अल्टीमेट फायर वॉल है। इसका मतलब है कि तुम सुनोगे सब, देखोगे सब, पर प्रोसेस सिर्फ वही करोगे जो तुम्हारे फायदे का होगा। बाकी सब स्पैम फोल्डर में जाएगा। तुमने अपने दिमाग को स्पैम से भर लिया है। तुमने उन लोगों की बातों को दिमाग में जगह दी है जो खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं है।
सोचो, एक इंसान जो खुद तबाह है वो तुम्हें तबाह करने के लिए एक ताना मारता है और तुम उसे अपने दिमाग के वीआईपी स्वीट में रहने की जगह दे देते हो। तुम सारी रात उसकी बात सोचते हो। तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तुम्हारी नींद उड़ जाती है। वो इंसान तो सो रहा है पर तुम उसके गुस्से में जल रहे हो। इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है। ध्यान से सुनो, मर्दानगी का असली इम्तिहान प्रेशर में होता है। जब सब कुछ बिखर रहा हो, जब लोग तुम पर चिल्लाएं, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो, तब तुम्हारा नॉन रिएक्शन ही तुम्हारी सबसे बड़ी विक्ट्री है। इसे कहते हैं द आई ऑफ द स्टॉर्म। तूफान के बीच में एक ऐसी जगह होती है जहां बिल्कुल शांति होती है। तुमने वही जगह बनना है। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, तुम्हारे अंदर एक ऐसा मंदिर होना चाहिए जहां कोई शोर नहीं पहुंच सकता। जब तुम इस स्टेट में होते हो तब तुम गॉड लाइक महसूस करते हो। तुमने अपने इमोशंस को ट्रांसेंड कर लिया है। तुम अब जानवर नहीं रहे। तुम अब एक स्ट्रेटेजिक बीइंग बन गए हो। 2026 में वही लोग सरवाइव करेंगे जो अपने दिमाग को रेफ्यूजी कैंप नहीं बल्कि एक फोर्ट्रेस बनाएंगे। मैंने देखा है कि कैसे लोग एक मैसेज देखकर अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं। कौन है वो इंसान? क्या वो तुम्हारा खुदा है? नहीं। फिर क्यों तुमने उसे इतनी पावर दी? तुमने अपने दिमाग की चाबी हर रास्ते चलते इंसान को बांटी है। इसे वापस लो। द घोस्ट प्रोटोकॉल का तीसरा फेज है द पावर ऑफ द ब्लैंक स्टेयर। अगली बार जब कोई तुम्हारे सामने चिल्ला रहा हो या तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हो तो उसे जवाब मत दो। उसे सिर्फ देखो। ऐसे देखो जैसे तुम किसी माइक्रोस्कोप के नीचे एक कीड़े को देख रहे हो। बिना किसी गुस्से के, बिना किसी नफरत के, सिर्फ क्यूरियोसिटी के साथ। उसे लगने दो कि तुम उसे जज कर रहे हो। उसे लगने दो कि तुम उसकी औकात देख रहे हो। वो 30 सेकंड की खामोशी उसके दिमाग के चीथड़े उड़ा देगी। वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। वो खुद ही अपने शब्द वापस लेने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे नॉन रिएक्शन ने उसे एक आईना दिखा दिया है जिसमें वो अपनी गंदी शक्ल देख रहा है। तुमने कभी हवा को गुस्सा होते देखा है? हवा सब कुछ सह लेती है, पर जब वो चलती है तो पहाड़ों को चीर देती है। तुमने हवा बनना है, इनविजिबल पर इनस्केपेबल। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, तुम्हारी पीठ पीछे छुरा भोंकेंगे, पर तुम्हारे सामने आते ही उनकी जुबान लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि तुम्हारी स्टिलनेस उन्हें बताएगी कि तुम उनके लेवल से बहुत ऊपर जा चुके हो। तुमने उन्हें माफ नहीं किया, तुमने उन्हें डिस्कार्ड कर दिया है। माफी में अभी भी थोड़ा रिश्ता रहता है। डिस्कार्ड का मतलब है कि वह तुम्हारे लिए अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो एक भूत हैं और तुम द घोस्ट प्रोटोकॉल के मास्टर। सोचो उस वेल्थ के बारे में जो तुम कमा सकते थे अगर तुम्हारे दिमाग में यह क्लेश ना होता। एक शांत दिमाग ही वेल्थ क्रिएशन के रास्ते देख सकता है। जब तुम गुस्से में होते हो, तुम्हारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी खराब हो जाती है। तुम या तो डर कर गलत डिसीजन लेते हो या गुस्से में आकर ऐसी जगह पैसा लगाते हो जहां नहीं लगाना चाहिए। मिलियंस लोग आज पुअर सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पास मौका नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग हर वक्त फाइट मोड में था। उन्हें लगा कि हर कोई उनका दुश्मन है। उन्हें लगा कि हर बात का जवाब देना जरूरी है। तुमने उस मेंटल पॉवर्टी को अपनी किस्मत मान लिया है। उसे तोड़ने का वक्त आ गया है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम उस गहराई में उतर रहे हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इसे कहते हैं द फाइनल एग्जीक्यूशन। तुमने अब तक सिस्टम को समझा, दिमाग की केमिस्ट्री को जाना और वेल्थ के नुकसान को देखा, लेकिन अब वक्त है अपने अंदर के उस पुराने कमजोर और रिएक्टिव इंसान को हमेशा के लिए दफन करने का। 2026 की इस दुनिया में मर्दानगी का मतलब मसल्स दिखाना नहीं रह गया। वो तो अब एआई और रोबोट्स भी बेहतर कर लेते हैं। असली मर्दानगी का नया मापदंड है इमोशन इनविजिबिलिटी। तुम्हें कोई देख सके पर तुम्हें कोई टच ना कर सके। तुम एक ऐसी चट्टान बनो जिस पर समुद्र की लहरें बार बार टकराएं, शोर मचाएं और थक कर वापस लौट जाएं, पर चट्टान अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिले। इसे कहते हैं द 30 डे घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अगले 1 महीने के लिए तुमने अपने दिमाग को एक ब्लैक बॉक्स बनाना है। इसका पहला स्टेप है द डिलेड स्ट्राइक। जब भी तुम्हें कोई उकसाए तो अपने दिमाग को बोलो कि मैं जवाब तो दूंगा लेकिन अभी नहीं। ठीक 24 घंटे बाद। इन 24 घंटों में तुम्हारा दिमाग उस गुस्से को प्रोसेस कर लेगा। एड्रेनलिन ठंडा हो जाएगा, और जब तुम 24 घंटे बाद उस बात को देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि वह बात इतनी सस्ती थी कि उस पर एक शब्द खर्च करना भी तुम्हारी तौहीन है। तुमने वक्त को अपना हथियार बना लिया है। जो इंसान वक्त को कंट्रोल कर सकता है वो किसी भी दुश्मन को थकाकर मार सकता है। तुमने देखा होगा कि शिकारी कभी जल्दबाजी में हमला नहीं कर बैठा रहता है, सिर्फ ऑब्जर्व करता है। उसका सन्नाटा ही उसकी सबसे बड़ी पावर है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम सामने वाले के दिमाग में एक वॉइड, खाली जगह पैदा कर देते हो। इंसान का दिमाग खाली जगह से डरता है। वो उस वॉइड को भरने के लिए और ज्यादा बोलेगा और ज्यादा गलतियां करेगा और ज्यादा कमजोर दिखेगा। तुमने बस वहां खड़े रहना है और उसे अपने ही जाल में फंसते हुए देखना है। दूसरा स्टेप है द प्रेडेटर फ्रेम।
जब तुम किसी से बात करो तो अपने दिमाग में यह इमेज रखो कि तुम एक बिलियर इन्वेस्टिगेटर हो और सामने वाला सिर्फ एक केस स्टडी है। वो चिल्ला रहा है, उसे नोट करो। वो तुम पर ताना मार रहा है, उसे एनालाइज करो। ऐसे देखो जैसे तुम किसी डिस्कवरी चैनल के जानवर को देख रहे हो जो अपने इलाके को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। जब तुम क्यूरियोसिटी को एंगर की जगह ले आते हो तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक पावर पोजीशन में आ जाता है। तुमने उसे अपने लेवल से नीचे गिरा दिया है बिना एक भी बुरा शब्द कहे। इसे कहते हैं हाई यूटिलिटी स्टोइसिज्म। यह कोई फिलॉसफी नहीं है, यह एक सर्वाइवल टैक्टिक है। 2026 में वही लोग टॉप पर रहेंगे जो अपने इमोशंस को एक लिक्विड एसिड की तरह ट्रीट करेंगे। तुमने अपना गुस्सा हर किसी पर खर्च नहीं करना। उसे बचाओ उस वक्त के लिए जब तुम्हें वाकई किसी एम्पायर को ध्वस्त करना हो। सस्ता गुस्सा सस्ते लोगों के लिए छोड़ दो। अब ध्यान से सुनो उस डार्क सीक्रेट के बारे में जो तुम्हें बिलियनेयर और मास्टर स्ट्रेटजिस्ट्स कभी नहीं बताएंगे। वो है द आर्ट ऑफ डिसअपियरिंग व्हाइल स्टैंडिंग इन फ्रंट। इसका मतलब है कि तुम फिजिकली वहां हो पर मेंटली तुम अनरीचेबल हो। सामने वाला तुम्हारे चेहरे को देख रहा है, पर उसे तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है उसका 1% भी अंदाजा नहीं है। तुम अनप्रेडिक्टेबल बन चुके हो, और दुनिया में अनप्रेडिक्टेबिलिटी से बड़ा डर और कोई नहीं है। लोग उनसे नहीं डरते जो धमकी देते हैं, लोग उनसे डरते हैं जो सिर्फ मुस्कुराकर निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि तुम कब पलटकर वार करोगे। तुमने उनके दिमाग में एक हमेशा रहने वाला खौफ पैदा कर दिया है। इसे कहते हैं द घोस्ट शैडो। तुम्हारा सन्नाटा उनका पीछा करेगा। वो सोते वक्त भी सोचेंगे कि उसने कुछ कहा क्यों नहीं। वो अपनी ही इनसिक्योरिटी की आग में जलकर राख हो जाएंगे। तुमने कभी अपने शरीर की थिकनेस और अपने दिमाग की शांति के कॉम्बिनेशन को समझा है? इमेजिन करो एक 15 किलोग्राम का डंबल तुम्हारे हाथ में है और तुम रिवर्स गर्ल्स कर रहे हो। तुम्हारे फॉर आर्म्स फटने को हैं, दर्द हो रहा है, लेकिन तुम्हारा चेहरा बिल्कुल शांत है। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई शोर नहीं। यह है WAL का लेवल स्ट्री। बाहर से तबाही, अंदर से खामोशी। जब तुम इस कॉम्बिनेशन को लाइफ में उतारते हो तब तुम अनटचेबल बनते हो। लोग तुम्हें देखेंगे तो उन्हें दिखेगा एक भयानक शरीर, एक रॉ मसल मास। लेकिन जब वो तुम्हारी आंखों में देखेंगे तो उन्हें दिखेगी एक गहरी ठंडी झील। यह कंट्रास्ट उन्हें अंदर तक हिला देगा। तुम एक बायोलॉजिकल पैराडॉक्स बन जाओगे। एक ऐसा इंसान जो डेंजरस है पर जिसे ट्रिगर करना इम्पॉसिबल है। 2026 का नया अल्फा यही है। वो चिल्लाता नहीं, वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है और उसका एक्जिस्टेंस ही सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं तुम्हारे रिलेशनशिप्स और तुम्हारी सोशल सर्किल की। तुमने अपने दोस्तों और अपने परिवार को यह आदत डाल दी है कि वो तुम्हें जब चाहे उकसा सकते हैं। तुमने उन्हें अलाउ किया है कि वो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलें। आज से यह बंद। द गोस्ट प्रोटोकॉल का मतलब है नो एक्सप्लेनेशन, नो जस्टिफिकेशन। अगर कोई तुमसे गलत तरीके से बात करे तो उसे समझाओ मत कि वो गलत है। उसे साइलेंस का तोहफा दो। उसे दिखाओ कि उसकी बातों की कीमत तुम्हारे लिए जीरो है। जब तुम जस्टिफाई करते हो तुम कमजोर दिखते हो। जब तुम एक्सप्लेन करते हो तुम भीख मांग रहे होते हो कि सामने वाला तुम्हें समझे। एक मास्टर को किसी की समझ की जरूरत नहीं होती। वो सिर्फ अपने रास्ते चलता है। जो साथ आना चाहे आए, जो ट्रिगर करना चाहे वो वहीं कीचड़ में पड़ा रहे। तुमने अपने स्टैंडर्ड इतने ऊंचे कर लेने हैं कि लोग तुम्हारे सामने आने से पहले अपना मुंह साफ करें। तुमने कभी सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है? सन्नाटा। सबसे बड़ी पावर वही है। तुमने जिंदा रहते उस सन्नाटे को पहन लेना है। द गोस्ट प्रोटोकॉल कोई मास्क नहीं, यह तुम्हारी नई स्किन है। इसे उतारना मत। चाहे दुनिया तबाह हो जाए, चाहे लोग तुम पर थूके, चाहे तुम्हारा नुकसान हो जाए, तुम्हें सिर्फ यह याद रखना है कि मैं एक भूत हूं। भूत को दर्द नहीं होता, भूत को गुस्सा नहीं आता। भूत सिर्फ देखता है और अपना काम करता है। तुमने अपनी लेगसी बिल्ड करनी है उस खामोशी के दम पर। जब तुम 5 साल बाद अपने एम्पायर के ऊपर खड़े होगे तब वही लोग जो तुम्हें आज ट्रिगर कर रहे होंगे तुम्हारी सक्सेस की धूप में जल रहे होंगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि साइलेंस कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट था। तुमने उन्हें जवाब नहीं दिया, तुमने उन्हें आउटलिव कर दिया। तुमने उनसे ज्यादा जिया, उनसे ज्यादा कमाया और उनसे ज्यादा पावर हासिल की, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अपना फोकस कुत्तों पर हार्ज नहीं किया। 4000 वर्ड्स की ये स्क्रिप्ट तुम्हारे दिमाग के हर पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट करने के लिए काफी है। तुमने आज वो फाइल्स एक्सेस कर ली हैं जो 99% लोग कभी देख भी नहीं पाएंगे। अब तुम एनलाइटेंड हो, पर यह एनलाइटनमेंट दर्दनाक है क्योंकि अब तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते। अब अगर तुम रिएक्ट करते हो तो तुम जानबूझकर अपनी औकात गिरा रहे हो। अब तुम अनजान नहीं हो, तुमने द गोस्ट प्रोटोकॉल का अमृत पी लिया है। अब या तो तुम देवता बनो या भूत, पर इंसान मत रहना। इंसान कमजोर है, इंसान रिएक्टिव है, इंसान प्रेडिक्टेबल है। तुमने इन तीनों से ऊपर उठना है। 2026 में सिस्टम उन्हें ही निचोड़ेगा जो इंसान बने रहेंगे।
तुमने मशीन की तरह कोल्ड और गॉड की तरह शांत बनना है। एक आखिरी बात जो शायद तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहेगी। तुमने अपने दिमाग को एक ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान बना लेना है। उन सारी बातों के लिए जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। जो भी बुरा कहे उसे वहां दफन कर दो। वहां कोई शोर नहीं होता, सिर्फ मिट्टी होती है। अपने दिमाग के उस कब्रिस्तान के ऊपर अपनी लेक्सी का महल खड़ा करो। जितना गहरा तुम अपने गुस्से को दफन करोगे उतना ही ऊंचा तुम्हारा महल जाएगा। तुमने गुस्से को फाउंडेशन बना लिया है। अब कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। तुमने नॉन रिएक्शन को अपनी फितरत बना लिया है। अब कोई सिस्टम तुम्हें हैक नहीं कर सकता। तुम आजाद हो, असल में आजाद, क्योंकि अब तुम्हारा बटन किसी के हाथ में नहीं है। तुमने अपना रिमोट कंट्रोल तोड़ दिया है। अब जब यह वीडियो खत्म होगा तो तुम्हारी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होगा। तुम उठोगे, अपना फोन रखोगे और पहली बार अपनी असली ताकत महसूस करोगे। वो ताकत जो किसी को दबाने में नहीं बल्कि खुद को रोकने में है। तुम शायर नहीं, तुम वॉरियर हो। तुम नौकर नहीं, तुम मास्टर हो। तुम प्रोडक्ट नहीं, तुम प्रेडिटर हो। आज से तुम्हारे सन्नाटे की गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। लोग तुम्हारे पास आएंगे सुकून के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास वो स्टिलनेस होगी जो आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज है। तुमने द गोस्ट प्रोटोकॉल को एग्जीक्यूट कर दिया है। अब सिर्फ रिजल्ट देखो। आज एक अनकंफर्टेबल सच बोल कर जा रहा हूं जो शायद तुम्हें सारी रात सोने ना दे। तुम आज तक जितने भी झगड़े जीते हो ना, असल में तुम उन सब में हार चुके हो, क्योंकि हर जीत ने तुम्हारे दिमाग को और ज्यादा रिएक्टिव बनाया है। तुमने अपनी शांति बेचकर एक सस्ती ईगो खरीदी है। तुम्हारे दिमाग के वो न्यूरो पाथवेज जो रिएक्शन देते हैं वो और मजबूत हो गए हैं। तुम एक क्रॉनिक रिएक्टिव इंसान बन चुके हो। हर छोटी बात पर तुम्हारा खून खलने लगता है। यह कोई पावर नहीं है, यह एक बीमारी है। और इस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ साइलेंस है। तुमने अपने ईगो को फीड किया है पर अपनी सोल को भूखा मारा है। लेगेसी बनाने वाले लोग ईगो पर नहीं, इंपैक्ट पर ध्यान देते हैं। इंपैक्ट तब आता है जब दिमाग शांत हो और विज साफ हो। क्या तुम्हारा विजन साफ है, या तुम अभी भी उस कीचड़ में फंसे हो जहां हर कोई एक दूसरे पर चिल्ला रहा है? अब नीचे कमेंट्स में बताओ, क्या तुम में इतना दम है कि अगले 24 घंटे तुम किसी भी बात पर रिएक्ट ना करो, या तुम्हारा रिमोट कंट्रोल अभी भी किसी और के पास है? आधे से ज्यादा लोग तो यह कमेंट लिखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है वो फेल हो जाएंगे। उन्हें पता है कि उनका दिमाग उनका गुलाम नहीं है।